फाइनली आज मेरा टिकट हो गया है कंफर्म। तो मैं जा रही हूँ गांव और सुबह सुबह इसी खुशी में मैं जा रही हूँ पार्लर नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। और यहाँ पहुँची तो मैंने इन लोगों से पूछा तो इन्होंने बोला कि नेल एक्सटेंशन का सामान ख़त्म हो गया। और मेरा मूड सच बताऊँ इतना ख़राब हो गया था और मैं वापस घर आ गई। मेरा मुंह देख सकते हो कितना गंदा हो रखा है, गुस्सा इतना ज़ोर से आ रहा है। फिर मैं लग गई अपने घर की तैयारी में, बैग कर लिया है पैक और अब जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा सामान रह गया था वो भी लेने के लिए, तो मैंने इनको कहा कि जो कुछ छूटा है वो भी ले लो क्योंकि अब शादी में जा रहे हैं। तो इनको लग गई थी प्यास और मैं आ गई रेडी होने के लिए। और देखो अभी मैं भी रेडी हो गई हूँ, मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और इन्होंने मुझे बोला कि अब जाते जाते फटाफट चाय बना दो, तो मैं बैठ गई चाय बनाने के लिए। लास्ट चाय थी, बोले सूरत की एक चाय पी लेते हैं, तो मैं चाय बनाने बैठ गई और सब लोग तैयार हो गए थे। सबको चाय देने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे लड्डू कुंज की तैयारी के लिए। इन लोगों को पानी वानी पिलाया, और पानी तो नहीं था, जूस था, जूस पिलाया आम का। और इन लोगों को कर दिया पैक अंदर टोकरी में और अभी लेके जा रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे ऑटो भी हमारी आके खड़ी हो गई थी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गांव जा रही हूँ, तो हमारा जो सामान था वो बहुत ज़्यादा था, तो हमने 2 ऑटो बुक किया था और हम निकल लिए उधना स्टेशन की तरफ। और हम आ गए स्टेशन पे। और जैसे उधना स्टेशन पहुँचे तो यहाँ की भीड़ तो बाप रे बाप, आप देख सकते हो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत। लगा था कि ये जितनी भी भीड़ है ये हमारी ट्रेन का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग, हमारी जो ट्रेन आई तो हम लोग बैठ गए। हमारा जो टिकट था वो भुसावल से था कंफर्म, तो हम लोग पैसेंजर में बैठ गए और एक स्टॉपेज आया, वहाँ पे हम लोग रुक गए। फाइनली हम पहुंच गए भुसावल स्टेशन, लेकिन एक ट्विस्ट और आया। यहाँ पे हमारी जो ट्रेन थी वो 4 घंटे लेट थी। तो हम यहाँ करते क्या, तो हम अपना बैठ के टाइम पास करने लग गए। और मैंने अपने बेटे को कहा कि चलो चल के स्टेशन घूम के आते हैं। स्टेशन भी काफ़ी बड़ा था और अच्छा भी था। थोड़ी देर घूमती रही। उसके बाद यहाँ आई तो देखा ये दोनों लोग भी अपना पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं भी बैठ गई इन लोगों की बातें सुनने के लिए। और हमें 4 घंटे तो निकालने ही थे। उसके बाद फाइनली हमारी जो है वो ट्रेन आने वाली थी और आ गई ट्रेन। तो कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच जाते हैं मैहर। वहाँ पे हमने लिया एक बस, वहाँ पे बैठ के हम पहुंच जाते हैं रीवा। अभी आपको पता चलता रहेगा कितने ट्विस्ट आएंगे हमारी ये जर्नी में। तो हम पहुंच गए रीवा। यहाँ पे हमें रात हो गई थी और हमने अच्छे से थोड़ा बहुत खाया पिया। उसके बाद फिर हम निकल लिए थे प्रयागराज के लिए। और जब हम प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ पे लगभग रात हो गई थी, 1 बज रहा था। और हमने ये भैया से बहुत रिक्वेस्ट किया तो ये हमें ले जाके प्रयागराज जो स्टेशन है वहाँ पे ले जाने के लिए हमें तैयार हुए। फाइनली हम पहुंच गए प्रयागराज। और सच बताऊं बहुत दिन बाद मैं प्रयागराज आई हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेशन मतलब क्या था और क्या हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे देख के ये सब। और यहाँ पे देख लो हमने ये कूली अपॉइंट, तो ये कूली जो है ये सामान लेके आ रहा था। और एक ट्विस्ट और आया, यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि हमारी जो ट्रेन है ना वो 4 घंटे बाद है। फिर हम जैसे तैसे ट्रेन से पहुँच गए अयोध्या। और अयोध्या पहुँचने के बाद यहाँ मेरी हालत देख लो क्या हो गई, ये सच बताऊँ। फिर हम जैसे तैसे करके पहुँच गए अपने गाँव। मायके की गलियों में घुसते ही तो जो चेहरे पे मुस्कान आती है ना, सच बताऊँ बता नहीं सकती हूँ मैं। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और मैं पहुँच गई घर, और घर पहुँचने के बाद तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और सबसे पहले यहाँ मुझे दिखी मेरी बड़ी बहन, तो मैं इनसे मिलने लग गई। और इनसे मिलने के बाद सबसे धीरे धीरे मिली। और उसके बाद एक सरप्राइज़ और आया, ये लोग मुझे सरप्राइज़ देने आ गए पीछे से। और देखो ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है पगलू सा, और ये लोग मम्मी पापा से मिले। और मिलने के बाद सच बताऊं सब एक साथ बहन भाई इकट्ठा हो रहे थे। और यहाँ घर में आई तो देखा ये मामा जी हैं इनके, और ये मेरा छोटा बेटा है। ये सब लोग आपस में मिल रहे थे। और मिलने के बाद तुरंत शादी की तैयारी स्टार्ट हो गई, सब मेकअप में बिजी हो गए। और यहाँ आई तो देखो सब लोग आंगन में बैठे हुए थे। फिर दूसरे आंगन में आई तो यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही थी, सब लोग आटा वाटा अपना सब साफ़ कर रहे थे। और ये मेरी जब दीदी हैं ये कपड़े धुलने में लग गई थी। और ये मेरी भतीजी है, ये पूरा घर जो लिपाई पुताई का काम होता है वो भी चालू था। और यहाँ पहुँचते ही शाम को तुरंत बर्थडे भी आ गया, ये मेरे बेटे का और मेरे भाई का, दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। तो सब लोगों ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। एक ही दिन में इतने सारे ट्विस्ट, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद, बहुत नाचने गाने के बाद फिर बहुत मस्ती हुई घर में और बहुत अच्छा लगा। जर्नी तो इतनी भारी थी, आपने देखा ही, इतनी बड़ी जर्नी हमने कैसे 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 करके यहाँ तक आए। और यहाँ आने के बाद सच बताऊँ जर्नी भूल गई थी मैं। और यहाँ जो सेलिब्रेशन हुआ उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए, रात भी काफ़ी हो गई थी। और कल की तैयारी करनी थी, कल है मेरे भाई का तिलक। और जल्दी खा के और जल्दी सो जाना है। बाय बाय।